ये एंथनी राहिंटन। ये अमेरिका के जेल में 30 साल तक रहे, बाद में निर्दोष पाए गए। यह है रिचर्ड फिलिप्स। यूएसए के जेल में 45 साल तक रहे, लाइफ का 60-70% जेल में बिताया, बाद में निर्दोष पाए गए। इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध ही हुआ ही नहीं है। यह है विल्बर्ट जोनास। यूएसए के जेल में 45 साल तक रहे, बाद में निर्दोष पाए गए। इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। यह कोई इंडिया का केस नहीं है, यूएसए का केस है। तो हमें यह समझना चाहिए, हमें जो परेशान करने वाला है, कोई भी मनुष्य स्वतंत्र रूप से परेशान नहीं कर पाता है। कुदरत, प्रकृति ही उसको हमें परेशान करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमारे जीवन में हमें कई बार हमें दिखाई पड़ता है, हमारे अपने ही हमें तकलीफ देते हैं। इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सजा देने का अधिकार केवल और प्रकृति के पास है, यूनिवर्स के पास है। बाकी सब निमित्त मात्र बनकर हो जाते हैं, परिस्थितियाँ, लोग, जो कुछ भी हो। तो हमें अपने ही तकलीफ देते हैं। तो एक अभी रियल केस स्टडी आया था जहाँ पर एक माँ अपने बेटे का खत्म करना चाहती है। जनरली तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कुदरत जब दंड देती है तो कठोर से कठोर दंड देती है, और जब क्षमा करती है तो बड़ी दयालु हो जाती है। तो दो इमोशंस हमारे अंदर ज़रूर डीप रूटेड करिएगा, धन्यवाद का भाव और क्षमा का भाव, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। जितना ज़्यादा देंगे उतने ही हमें यूनिवर्स बहुत सारा कुछ पुरस्कार देगी। अगर बार बार मन में मान लो कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, हमें ये समझना चाहिए ये वो इंसान नहीं कर रहा है, ये कुदरत ही उसको करने के लिए प्रेरित कर रही है। जब हम ये चीज़ें मानेंगे तब जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। और दो फीलिंग्स हमारे जीवन में ज़रूर उतारिएगा, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। ये फीलिंग्स आपके मन में शांति लाएगा, मेंटल इलनेस से आपको फ्री करेगा और जीवन में अच्छी दिशा आपको लेके जाएगा।